अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, nbmantra.com से मोहम्मद अली एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे ट्यूसडेज हमेशा से पोर्नोग्राफी एडिक्शन फाइट, पोर्नोग्राफी एडिक्शन रिकवरी के ट्यूसडेज होते हैं और आज भी इसी तरह ये ट्यूसडे है। मेरे साथ हमेशा या तो शेख वाइल या सिस्टर अमरीन या कोई भी और गेस्ट मेरे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन आज टॉपिक एक ऐसा है कि जिसके लिए मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद आपके सामने अकेले आऊँगा और हम बहुत खुलकर आज के मौजू पे बात करेंगे। आज का मौजू है सेल्फ प्लेजर के हवाले से। सेल्फ प्लेजर, मैं चूँकि मैंने सिस्टर अमरीन को इसलिए आज तकलीफ नहीं दी कि मैंने कहा कि वो मेरी बहन इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे और दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियाँ फरमाए। वो इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं कि उनको हमें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि फिर भी एक बहन है, मेरा दिल नहीं माना कि मैं अपनी बहन को आप लोगों के साथ बिठा कर यहाँ पर सेल्फ प्लेजर के ऊपर उनके साथ में आपसे बात करता हूँ। सो इसलिए मैंने आज उनको ये दावत नहीं दी। और शेख वाइल का शायद आप लोग जानते हैं या नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, वो अस्पताल से आज घर आए हैं, तो इसलिए शेख वाइल भी मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे। सेल्फ प्लेजर या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आमतौर पर उर्फ़े आम में मास्टरबेशन कहा जाता है, आखिर है क्या? पहले उसको हम समझते हैं कि उसके नुकसानात क्या हैं, उसके स्टैट्स क्या हैं। मैं आपके साथ इस वक्त अमेरिका के स्टैट्स शेयर करना चाहूँगा, सिर्फ यूएसए के, बाकी ममालिक के तो भी आप छोड़ दीजिए। तकरीबन 7,97,151 लोग रोज़ाना सेल्फ प्लेजर का शिकार होते हैं और ये वो नंबर्स हैं जिन्होंने खुद आकर माना है कि हमें ये बीमारी है और हम इस बीमारी का शिकार हैं। हमने अभी तक जिस तरह बार बार बात की है इस मौजू पे, और मैंने हमेशा यही बताया कि जो आपका पोर्नोग्राफी एडिक्शन है वो एक बीमारी है, वो काबिल इलाज बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हम चूँकि हम कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं उनके साथ उसी तरह डील करना है जिस तरह हम किसी भी बुखार के या कोरोना के या किसी भी ऐसे मरीज़ से डील करते हैं, तो हमें इसी तरह इन लोगों के साथ भी डील करना है, बिकॉज़ ये लोग सब के सब बीमार हैं। बीमारी मतलब सिकनेस है, इलनेस है। ये मेंटल सिकनेस उस तरह वाली नहीं है कि जी हम ये कहें कि जी वो ये तो पता नहीं कौन है, हम क्यों इसके साथ करें, ठीक है। सो इस बीमारी का इलाज इंशाल्लाह मुमकिन है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी कई सारी बैठक अपनी कर चुके हैं। तो आज हमने पूरा सफ़र शुरू किया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं उसी हवाले से आपके साथ इस पर बात करूं। तो मैं आपसे जो बात कर रहा था वो थी अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, अब आपको मैं इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि 7 लाख यानी तकरीबन 8 लाख लोग रोज़ाना सेल्फ प्लेजर की बीमारी में मुब्तला हैं। इसमें जो मज़ीद ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि 40% उनमें से मेल्स हैं और 22% उनकी पॉपुलेशन का 22% जो हैं वो फीमेल्स हैं। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे भाई ही इस पे लगे हुए हैं। इस काम से जो नुकसान जिनको पहुंच रहे हैं उनमें हमारी बहनें, बेटियां और मतलब मैं आपके सामने अगर इस वक्त स्टैटिस्टिक्स खोलना शुरू करूं कि मैं कैसे कैसे केसेस कर रहा हूं, इसमें बीवी है, शौहर अलग अलग तरीक़ों से इस कामों में पड़े हुए हैं, तो हमारे सामने वो सब लोग इसमें मौजूद हैं। एक मैं आपको यहाँ मज़े की चीज़ बताऊं कि अगर किसी इंसान ने 12 साल की उम्र में इस लानत को अपनाया तो 28 साल तक पहुँचते पहुँचते वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 1200-1300 घंटे ज़ाया कर चुका है। मैं घंटों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और ज़िंदगी में एक चीज़ जो समझनी बड़ी सख्त ज़रूरी है आप सब के लिए, मेरे लिए भी समझनी उतनी ज़रूरी है जितनी आपके लिए, वो ये है कि इंसान के पास हमेशा हर काम के 2 रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता, वो रास्ता जिस रास्ते पे चल के आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी,
अच्छा व्यूज मुझे काइंडली बताइएगा आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, बिकॉज शायद किसी ने यहाँ मुझे मैसेज किया था कि आवाज़ कम है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सबको आवाज़ बुरी आ रही है या गलत आ रही है या थोड़ी आ रही है या सिर्फ एक आध को आ रही थी। खैर एनीवेज, जब तक आप लोग बताते हैं मैं अपनी बात जारी रखता हूँ। सो हर काम को करने के दो रास्ते हैं और चॉइस आपके पास है। एक नेकी का रास्ता, एक बदी का रास्ता, एक आसानी का रास्ता, एक मुश्किल का रास्ता। आसानी के रास्ते में हमेशा इंसान को राहत मिलती है। राहत और सुकून दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्लेजर इज इजी टू गेट, राहत फौरन मिलती है, इसीलिए इसे सेल्फ प्लेजर कहा जाता है। और जी शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू फॉर बताने का। ठीक है, और जो है सुकून, खुशी, वो पाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मैं जब कैरियर काउंसलिंग करता हूँ तो मैं उस वक्त भी ये कहता हूँ कि आपने कैरियर जब चूज़ करना है तो आपने ये नहीं देखना कि मुझे इस वक्त क्या मिल रहा है, आपने ये देखना है कि मुझे आगे चल के क्या मिलने वाला है। डोपामीन एक हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाला, हमारे दिमाग का एक ऐसा हार्मोन है कि वो हार्मोन अगर हम मेहनत करके, खुशी से, एक्सरसाइज करके, स्पोर्ट्स खेल के पैदा करें तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है। और वही हार्मोन अगर हम छोटे से प्लेजर के साथ पैदा करें, सेल्फ प्लेजर के साथ पैदा करें, तो वो हार्मोन हमारे लिए जानलेवा है। जी हाँ, क्योंकि वो हमारे दिमागों को बिल्कुल माऊफ कर देता है, बिल्कुल माऊफ। सो जो प्लेजर का रास्ता है, जो आसान रास्ता है, वो डोपामीन प्रोडक्शन का रास्ता है। और वो डोपामीन प्रोडक्शन जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए थी, वो अब नुकसानदेह होने वाली है। इसी तरह एक और मैं यहाँ पर चीज़ आपके सामने बयान करना चाहूँगा, और उसे कहते हैं कि हमारी ईगो है। आमतौर पे आपने सुना होगा ईगो। ईगो जो है वो क्या चीज़ है? वो एक हमारे अंदर की ना है, जो कि हमारे लाशऊरी एक काम चल रहा है। लेकिन जब प्लेजर के लिए आते हैं तो वो ईगो कन्वर्ट होती है ईगा में। अब ये ईगा क्या है? ईगा है ईजी, यानी कि आसान। ए है जी है गुड, और ए है अगेन, यानी वो काम जो आसान है, अच्छा लगता है और हम बार बार कर सकते हैं। जब ये ईगा में कन्वर्ट होती है तो फिर ये हमसे इस तरह के सेल्फ प्लेजर्स लेती है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात छोटी सी करना चलूँ यहाँ पर कि जो मेरे व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो सवाल भेज रहे हैं, मैं इंशाल्लाह इन तमाम सवालों के जवाब आपको थोड़ी सी अपनी ये बात कंप्लीट करने के बाद ज़रूर दूंगा। इसलिए आप अपने सवालों को भेजते रहिए और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर पूरी तरह बात करेंगे। सो मैं यहाँ पर कुरान की एक आयत आपके सामने कोट करना चाहूँगा। जो कि कुरान का मामला है तो मैं चाहूँगा कि मैं उसके तर्जुमा सही पढ़ूँ। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 5 से 7 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो जो अपने प्राइवेट पार्ट्स, यानी कि अपने ख़ास मखसूस हिस्सों को उनकी हिफाजत करते हैं सवाए अपनी बीवियों से, और दूसरे जो उनके दाएं हाथ में उनको दिया गया है, यानी कि जो उनके इख्तियार में है, तो उनके ऊपर कोई मलामत नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं। लेकिन जो इससे आगे निकल जाते हैं वो ट्रांसग्रेसर्स हैं, वो काबिल मुलामत और मज़म्मत है। मैं यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि छोटे गुनाह बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह करना जायज़ है। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, ये आयत इस चीज़ का कंप्लीट मुँह बोलता सबूत है कि गुनाह छोटा या बड़ा नहीं है। गुनाह सिर्फ गुनाह है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे ज़्यादा एक्सप्लिसिट और हम क्या चाहेंगे कि हमें बिल्कुल बता दिया। एक हदीस भी मैं यहाँ पर कोट करता हूँ, अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस है। जो कह रहे हैं कि हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जब हम जवान थे, ठीक है, एंड हमारे पास कोई पैसा कुछ नहीं था, हम बिल्कुल खाली जेब थे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ जवानों, तुम में से जो भी शादी कर सकता है शादी कर ले।
अगर और ये उसको उसकी निगाहें नीचे और अपनी शर्मगाहों को प्रोटेक्ट करने की हिफाजत करने की एक टूल मिल जाएगा। और अगर वो शादी नहीं कर सकता तो वो रोज़े रखना शुरू कर दे, बिकॉज रोज़ा सेक्सुअल डिज़ायर्स को सप्रेस करता है, दबाता है।